नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद हैं, लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में उन्होंने एक बार फिर क्षेत्र के लोगों का हाल जानने की कोशिश नहीं की। हालांकि रायबरेली का जिला कांग्रेस संगठन सांसद सोनिया गांधी के होने का एहसास समय समय पर उनके लेटर के माध्यम से कराता रहा है। कोरोना की पहली लहर में सांसद निधि का इस्तेमाल करने के लिए डीएम को पत्र जरूर लिखा गया, तो वहीं दूसरी लहर में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए गए। इसके अलावा महामारी के इस दौर में सोनिया गांधी एक बार फिर रायबरेली के लोगों की सुध लेने नहीं पहुंची। रायबरेली जिले में कुल 6 विधायक और 1 एमएलसी हैं। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह कोरोना से ग्रसित हैं। सिर्फ अपनी निधि के इस्तेमाल की चिट्ठी जिला अधिकारी को देकर इति कर ली गई, जबकि सरेनी क्षेत्र से बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं, वो भी कोरोना से ग्रसित होने के चलते एकांतवास में हैं। हरचंदपुर से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह ने भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ गांवों में सैनिटाइजर मास्क की सहायता की है। बड़छावा से भाजपा विधायक राम नरेश रावत भी कोरोना संक्रमित थे। सदर विधायक अदिति सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, वो जनता के बीच में नहीं पहुंची। हालांकि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर देने के लिए जिलाधिकारी को पत्र जरूर लिखा। ऊंचाहार से सपा के विधायक मनोज पांडे हैं और ये भी कोरोना ग्रसित हैं। कुल मिलाकर जिले का कोई भी जनप्रतिनिधि कोरोना महामारी से पीड़ितों को उस समय नहीं पहुंचा जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो चुनाव के दौरान ही हमेशा पहुंचते हुए नजर आए। धीरज श्रीवास्तव, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी रायबरेली। आप यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं, जो मैडम की तरफ से ये कोरोना महामारी में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है, पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, मैडम अस्वस्थ होने के बावजूद इस कोरोना महामारी में लगातार रायबरेली की जनता के संपर्क में है, संगठन के संपर्क में है और लगातार वर्चुअल मीटिंग करके, चाहे सोनिया जी हों, प्रियंका जी हों या उनके प्रतिनिधि आदरणीय के.एल. शर्मा जी हों, वो लगातार हम लोगों के बीच में संपर्क कर रहे हैं और जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे सीएमएस के माध्यम से जो मांग आई 25 सिलेंडरों की पहली बार में, उसको तत्काल उन्होंने 20 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँचाया और एक बहुत बड़ी राहत रायबरेली की जनता और मरीजों को हुई उससे। और दोबारा 15 ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड आई जिला अस्पताल से, तो वो भी पूर्ति उन्होंने 20 घंटे 25 घंटे के अंदर लगातार की। कहने का मतलब ये है कि रायबरेली से जो भी मांगे आदरणीय सोनिया गांधी जी तक पहुंची, प्रियंका जी तक पहुंची, उसको उन्होंने तत्काल निस्तारण करने का प्रयास किया और अपनी सांसद निधि के माध्यम से भी। कि जहां तक इस कोरोना आपदा की बात है, पहली लहर और दूसरी लहर की बात है, तो मेरा मानना है, मैं सने सबसे पहले व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से लिखा भी था और आशा भी करता हूं, पूरी जनता आशा करती है कि इस तरह की जो महामारी आती है, इस तरह की जो विपत्तियां आती हैं, ऐसे में हमारे सभी विधायक को, हमारे सांसद को, हमारे शासन प्रशासन को एक आपात बैठक करनी चाहिए और उस आपात बैठक में निर्णय लेना चाहिए कि आम जनमानस का कैसे कल्याण कर सकें। अब रही बात सांसद विधायकों का, तो अपने अपने स्तर से लोग जो है जनमानस की मदद करते हैं और जो उनके पास सहूलियतें होती हैं, लेकिन अगर वो चाहें एक कोर ग्रुप बने शासन प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जनता ने आपको, हमें इसलिए सांसद, इसलिए विधायक बनाया है कि हम लोग कुछ अच्छा इस आपदा विपदा में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वैसा दिखा नहीं और बेहतर किया जा सकता है। एक आपात बैठक करके जो है, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बहुत करोड़ों के दान दिया करते हैं, अगर उनसे मिला जाए, उनसे बात करी जाए तो समाज के लिए और अच्छा सा कुछ किया जा सकता है। रही बात, जैसे हमारे यहाँ के मुखिया हैं, सांसद हमारे सोनिया गांधी जी हैं और उन्होंने अपनी तरफ से जो सांसद निधि से कुछ रायबरेली के लिए किया है, लेकिन हम उसे तुच्छ इसलिए मानते हैं क्योंकि सांसद निधि बहुत बड़ी निधि होती है और पूरा ज़िला इसमें आपको सहयोग करता है, पूरे ज़िले के वोटिंग से आप सांसद बनते हैं। कोरोना महामारी में रायबरेली ज़िले के जनप्रतिनिधि लोगों की किस तरह मदद कर रहे हैं, आज हम पूरा विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ की सांसद सोनिया गांधी की बात करेंगे। पिछली जो कोरोना की लहर थी और जो वर्तमान में चल रही है, माना जाए तो सोनिया गांधी रायबरेली में नहीं आई, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि अस्वस्थ हैं। इसके बावजूद भी वे बराबर रायबरेली की
जनता की खबर रखती हैं, ऐसा उनके जो कांग्रेसी संगठन है उनका कहना है। वे यहाँ के लोग, यहाँ के कांग्रेसी संगठन कहता है कि सांसद सोनिया गांधी ने पिछली जो कोरोना की महामारी की लहर थी उसमें भी मदद की, और इस कोरोना महामारी की जो वर्तमान लहर चल रही है उसमें अपने सांसद निधि से जिले के जो कोविड अस्पताल हैं या जो कोरोना के मरीज हैं उनकी दवाई आदि के लिए जिला प्रशासन को अपनी निधि के लिए एक लेटर लिखा है। इसके बावजूद भी यहाँ का जो कांग्रेसी संगठन ये कहता है कि हम समय समय पर लोगों को ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, या जो भी हो सकता है इस महामारी में सहायता के लिए वो सब कर रहे हैं। अब रही बात दूसरी, सांसदों अब रही बात विधायकों की। यूँ तो रायबरेली में 6 विधायक हैं, एक बीजेपी के जो विधायक हैं वर्तमान में अभी हाल ही में उनका कोरोना संक्रमित थे, उनका निधन हो गया है। इसके अलावा जो सपा के विधायक ऊंचाहार से हैं मनोज कुमार पांडे, वो भी कोरोना ग्रसित थे। ग्रसित होने के बाद जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई अस्पतालों में। दूसरी बात हम करते हैं कि जो भाजपा के विधायक सरेनी से हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी कोरोना से संक्रमित थे और वो भी स्वस्थ होने के बाद अपने इलाके की जो क्षेत्र की जनता है इस महामारी में सेवा कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा बछरावा से विधायक बीजेपी के हैं रामनरेश रावत जी भी कोरोना संक्रमित थे। स्वस्थ होने के बाद वो भी क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी चर्चा है, ऐसा उनका जो फेसबुक है या सोशल मीडिया है उनकी रिपोर्टें आ रही हैं। इसके अलावा जो सदर विधायक अदिति सिंह हैं वो भी लगातार चाहे ट्विटर के माध्यम से हो चाहे चिट्ठी के माध्यम से वे जिले की जो जनता है, जो पीड़ित हैं, कोरोना पीड़ित हैं, उनकी कैसे मदद की जाए उसके बारे में भी सोचती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनप्रतिनिधि बाहर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनसे जो भी जैसे भी हो रहा है वो चाहे सोशल मीडिया से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, या अपनी निधि को कैसे खर्च करना है, जिला प्रशासन को किस तरह से लिखना है, वो सब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हालात जस के तस ही हैं। मरीजों को अपने भरोसे जो सरकार की व्यवस्था है वो सब जगह है, रायबरेली कोई अलग नहीं है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर तेजी से कोरोना के संक्रमण दर कम होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है। पिछले दिनों गाजियाबाद में भी ऑक्सीजन की भारी कमी से लोग परेशान होते हुए नजर आए। हालांकि अब हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। ऐसे में गाजियाबाद के सांसद और विधायक लोगों के बीच में कितना काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग का दावा है कि उनके प्रयास से मानसरोवर भवन में आइसोलेशन सेंटर बना। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखा कि हज हाउस को भी आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। अस्पताल में अधिक दाम न वसूले जाएं, उसको लेकर भी उन्होंने काम किया। अतुल गर्ग गाजियाबाद शहर के विधायक है, आपको बता दें, तो दूसरी कोरोना की लहर में भी लोग उनसे संतुष्ट नजर नहीं आए। अतुल गर्ग ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक लिस्ट उन्होंने प्रशासन से मांगी थी, मगर प्रशासन ने लिस्ट उपलब्ध नहीं करवाई। सोचिए, जब मंत्री जी की बात प्रशासन नहीं सुन रहा तो वो जनता की मदद कैसे कर पाएंगे? हमने सभी सवालों पर गाजियाबाद के लोगों से बातचीत की। जनता बोली, ट्विटर फेसबुक पर मंत्री जी सक्रिय हैं। गाजियाबाद में जनप्रतिनिधियों के काम से यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं, इसकी पड़ताल इंडिया न्यूज के सहयोगी जतिन गोस्वामी ने की। उनके इस खास रिपोर्ट को देखिए। इस समय कोरोना काल है। मैं देश की राजधानी दिल्ली के पास एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जहां के सांसद खुद केंद्रीय मंत्री हैं, और मैं उस इलाके में हूं जहां के जो विधायक हैं वो खुद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, और ये इलाका उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। तो सोचिए यहाँ की तस्वीर जो है वो कैसी होनी चाहिए। बेहद ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों को आसानी से इलाज मिल रहा हो, आसानी से ऑक्सीजन मिल रही हो, या फिर जो भी जीवन रक्षक इंजेक्शन या दवाइयां वो तलाश रहे हैं वो उन्हें आसानी से मिल जाने चाहिए। और शायद यहाँ पर वो तस्वीर तो कम से कम नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से जो दुखद तस्वीरें शमशान घाटों से सामने आई कि चिता जलाने के लिए भी जो मृतक हैं उनके परिजनों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। मैं देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात कर रहा हूं। शायद आप पहले ही समझ गए होंगे मैं जहां पर मौजूद हूं ये शहरी इलाका है, और इस इलाके के जो विधायक हैं उनका नाम है अतुल गर्ग।
जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ गाजियाबाद के सांसद आप जानते हैं कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं। तो क्या उन्होंने ऐसा किया जिससे लोग संतुष्ट हैं या नहीं हैं, वो हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल है, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, डिस्टेंस पर वो लोग मौजूद हैं, और हम अलग अलग फैमिली से बात करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तमाम जो लोग हमारे साथ हैं वो सभी अलग अलग फैमिली से हैं, और ये वो आम लोग हैं जो ये बताएंगे कि वो कितने संतुष्ट हैं और इस काल में उन्होंने क्या कुछ फेस किया है। पहले इनके पास चलते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा एडवोकेट सुमित त्यागी। त्यागी जी, ये जानना चाहेंगे कि हम जहाँ जिस इलाके में खड़े हैं गाजियाबाद का हिस्सा है, यहाँ के जो विधायक हैं वो अतुल गर्ग साहब हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। संतुष्ट हैं आप जो कोरोना काल में जिस तरह की सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए, खासकर स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सेवाएं इस समय बहुत ज्यादा जरूरत उनकी हुई, 2 बार कोरोना काल आया, दूसरी ये जो पूरी लहर है उसमें तो काफी ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा, क्या आप कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसे ये पहली जो दूसरी लहर आई है, पहली लहर से हर कोई जितने भी हमारा प्रशासन हुआ, पॉलिटिक्स, कोई भी मतलब वो नहीं था, तैयार नहीं था। लेकिन पहली लहर से सबक लेते हुए दूसरी लहर को तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारे नेतागण हो, MP हो, किसी ने कोई भी ज़मीनी स्तर पे कोई भी हेल्प नहीं किया है। आज अस्पताल चले जाओ, शमशान घाट चले जाओ, आपको रिजल्ट वहाँ पे मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये कहना चाहूँगा मैं अपने माध्यम से और आपके माध्यम से कि किसी भी तरह का हम जमीनी स्तर पे हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। कि एक आम आदमी क्या कह रहा है, एक गृहिणी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? तो मेरा नाम प्रीति चौधरी है। कहाँ के निवासी हैं आप? सर, मैं गाजियाबाद नंदग्राम से बिलोंग करती हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो आप बिलोंग नहीं करते? नहीं सर, मैं हाउसवाइफ हूँ, छोटी सी फैमिली है मेरी, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है, मेरा किसी से कोई सीधा सवाल ये है कि आपके जो विधायक हैं अतुल गर्ग साहब, वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, आपके शहर इस एरिया के भी वही जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन्हीं की है, आप कितने संतुष्ट हैं? सर, संतुष्टि को क्या है, जब कोई काम आएगा तभी तो हम संतुष्ट नजर आएंगे उनसे। ना कोई कहीं किसी से खबर लेने आता है, ना ही कोई किसी से हालचाल पूछने आएगा। आप देख लीजिए, पेशेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेंगे, पेशेंट्स के पास अगर कोई फैसिलिटी उनको नहीं मिलेगी। राम भरोसे दुनिया चला रखी है। आपको एक और बात बताता हूँ, ये तमाम जब बातें हम यहाँ कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पहुंचे ऑफ कैमरा भी हमने इनसे यही सब बातें की, और हमने इन लोगों से जाना कि वो क्या कहते हैं, और आपने भी सुना वो क्या कहते हैं। अलग अलग हिस्से में भी हम गए तो तमाम जगहों पर अलग अलग तरह की राय जरूर सामने आई। तो इस पर हमने जो अतुल गर्ग हैं उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने खुद उनको फोन मिलाकर पूछा कि साहब, हमें आपके जो रिपोर्ट कार्ड है उसके बारे में जानना है। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए नहीं मिल सकते हैं। एक बात मैं आपको अंत में दिखा देता हूं, हालांकि उन्होंने हमसे कैमरे पर बात नहीं की, लेकिन ये देखिए, मैं उनका एक बार आपको जो फेसबुक अकाउंट है, जो पेज है, वो एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। जो अंतिम पोस्ट उन्होंने किया था 2 घंटे पहले, हालांकि दिखाया जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर चुप नहीं बैठूंगा, अधिकारियों से बात करता रहूंगा। और एक अखबार की कटिंग उन्होंने पोस्ट की है जिसमें लिखा है कि विभाग के अधिकारियों ने 1 माह बाद भी नहीं दिया रेमडेसिविर इंजेक्शन का विवरण। ये अतुल गर्ग साहब ने मांगा था, लेकिन अधिकारियों ने उनको विवरण नहीं दिया। अब सोचिए, जब प्रशासनिक अधिकारी एक मंत्री की नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की क्या सुनते होंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये तो मंत्री साहब खुद कह रहे हैं। और भी देखिए, उन्होंने कई पोस्ट किए हैं जो वैक्सीन को लेकर उन्होंने किए हैं कि आप भी मदद के लिए आगे आएं। लोगों के लिए पोस्ट किया है कि आप भी मदद के लिए आगे आएं। तो मंत्री साहब चाहते हैं कि लोग भी आगे आएं और मदद हो। इसके अलावा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए गाजियाबाद में, तब वो सक्रिय दिखाई दिए। और उन्होंने एक और बात कही कि जो हज हाउस है गाजियाबाद में, उसे आइसोलेशन वार्ड बनवाया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि अतुल गर्ग ने बिल्कुल काम नहीं किए, लेकिन जो जनता कह रही है वो बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। और निश्चित है ये एक खतरे की घंटी भी उनके लिए है, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और ये वो मौका था जब आप जनता के बीच जाकर अपना जो विश्वास है उसे और ज्यादा बढ़ा सकते थे। लेकिन जनता जब आप पर विश्वास नहीं करेगी तो निश्चित है आपके लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि ये जनता की राय है। हमने जब लोगों से पूछा तो हमारे कैमरे पर जो लोग बोले, उन्होंने साफ तौर पर इस कोरोना काल और पिछले कोरोना काल, यानी कि जो लगातार कोरोना की ये लहरें चली आ रही हैं, उसको लेकर अपनी असंतुष्टि जाहिर की और कहा कि अगर साहब चाहते, यानी उनके विधायक चाहते, तो बहुत काम यहाँ पर हो सकता था। अब जवाब वो क्या देते ये तो निश्चित तौर पर तब देखते हम जब वो हमसे बात करते। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हमने अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाई और हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
तो वहीं इटावा लोकसभा से सांसद रामशंकर कठेरिया ने अपने लोकसभा क्षेत्र में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों के लिए क्या काम किया, सांसद जी इलाके में कितने हैं सक्रिय, इसकी पड़ताल की इंडिया न्यूज के सहयोगी अमित मिश्रा ने। कोरोना काल में लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा काम कराए जाते रहे हैं और चूंकि पहला कोरोना काल, दूसरे कोरोना काल में क्या क्या काम हुए, आज हमारे साथ इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया जी हैं जो अपने यहाँ बगीचे में अपने गांव में टहल रहे हैं। मैं आज उनसे जानता हूं कि किस तरह से जो दूसरा जो वेव आई है कोरोना की, तो पहले वेव में और दूसरे वेव में क्या क्या काम कराए गए, किस तरह की, चूँकि लोकसभा क्षेत्र भी अपना इटावा बड़ा है जिसमें इटावा लगता है, जिला औरैया जिला, पूरा जिला औरैया है और उसके साथ साथ कुछ भाग कानपुर देहात का भी है। तो हमारे साथ आज इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया जी हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि आखिर जो काम हुए हैं दोनों कोरोना काल में किस तरह के क्या क्या काम कराए गए हैं सांसद जी के द्वारा। सांसद जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए, दुर्भाग्य से जब ये कोरोना का पिछले जो शुरुआत हुई थी और उस शुरुआती दौर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से जो अपील की थी और विशेष रूप से उसके बाद जो सावधानियां के लिए जो जनता से अपील की गई थी, तो हम लोग जो है उन सब जो माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयास हुए और उन प्रयासों में लगातार हम क्षेत्र में अपने गांव और इटावा में रहे, जिससे किसी तरह की समस्या, चाहे वो मजदूर बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि जो ये हाईवे है हमारा, ये एक जो नेशनल हाईवे है, यहाँ से बड़ी संख्या से लोग गुजर रहे थे। उन मजदूरों के लिए चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे कपड़े की व्यवस्था हो, चाहे सब तरह की दवाइयों की व्यवस्था हो, चाहे उनको यथास्थान पहुँचाने की जो व्यवस्था थी सरकार के द्वारा, उसमें हर तरह से सहयोग करना, अधिकारियों के साथ बैठक करना। और इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं थीं उनमें विशेष रूप से जो गरीब लोग थे और उनको 1000 रुपया पर प्रति माह देना, सिलेंडर फ्री दिलवाना, उसमें जो है फ्री में जो अनाज की व्यवस्था थी उस अनाज को प्रॉपर लोगों तक पहुँचे और एक जो है लोग सावधान कैसे रहें लोग उससे, लॉकडाउन का पालन करते हुए भी। और जो छोटे छोटे लोग मजदूर थे, गरीब थे, विशेष रूप से उनके सामने जो एक बड़ी चुनौती थी, बड़ी एक समस्या थी, उसमें उनको धैर्य बंधा करके, अब चाहे वो मनरेगा में काम करने की बात हो, तो चाहे कहीं हो, तो हम लोग प्रधानों के साथ बातचीत करते रहे, जो ग्राम सेक्रेटरी थे उनके साथ बात करते रहे। माने कुल मिलाकर लगातार अधिकारियों से संपर्क बना करके सरकार की जो योजनाएं थी उनका समन्वय बनाना और हर तरह से पहले चरण में ये जनता को किसी तरह कोई महसूस ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई कठिनाई आई हो। और उसके बाद जब वैक्सीन आ गई तो उस वैक्सीन के अभियान में भी लोगों को जागरूक करना, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से लगातार ये अपीलें आती रहीं। कभी किसी महापुरुष का जन्मदिन था, कभी किसी का पुण्यतिथि थी, उन सभी महापुरुषों की इस तरह के कार्यक्रमों को उन्होंने वैक्सीन में हम जनप्रतिनिधि जाएं और वहाँ जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। इस तरह के अभियानों में मैं निरंतर जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, जो हमारा जिला केंद्र था, चाहे औरैया का हो, चाहे इटावा का हो, चाहे और भी जो केंद्र थे, हम लोग निरंतर, कुल मिला के मैं कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने लगातार इस तरह के कार्यक्रम भी अपनी तरफ से प्रायोजित किए कि उनको हमको करना है और इसलिए उनका आदेश मान करके और जनता की सेवा मान करके हम लोग करते रहे। बीच में पार्लियामेंट का सत्र भी चला, हम लोग भी पॉजिटिव हुए, लेकिन इसके बावजूद भी इस कोरोना के काल में हम लोग लगे रहे। और जो दूसरी वेव आई, ये निश्चित रूप से जो दूसरी वेव आई, इसने थोड़ा डरा दिया और डरा नहीं दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा झकझोरा। इसी बीच में ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत के चुनाव हुए,
जिस पंचायत के चुनाव में आप जानते हैं कि प्रधानी का चुनाव होता है, प्रधानी के इस चुनाव में लोग अपने परिवार के लोग कहीं भी वोटर होता है, क्योंकि हार जीत 10-5 वोट से होती है, इसलिए कहीं भी कोई यदि उनके परिवार का व्यक्ति कहीं चाहे गुजरात में था, चाहे वो मुंबई में था, चाहे महाराष्ट्र में था, वहाँ से वो लोग आए गांव में। एक एक गांव में मुझे लगता है किसी में 100, किसी में 50, किसी ऐसे लोग आए। तो ये सांसद इटावा हैं जिनका आज हमारे साथ 2 कदम चलकर अपनी पूरी बात बता रहे हैं। जैसा कि सांसद इटावा का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें उन्होंने अपने जो नंबर है वो भी बाकायदा पब्लिक के लिए रिप्रोड्यूस किए कि लोग जिनकी भी जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं उस पर फ़ोन पे बताएंगे और उनको उनका समाधान किया जाएगा। उसके साथ साथ अपनी निधि के साथ भी उन्होंने जहाँ जहाँ गैस प्लांट और जिसके लिए ज़रूरत हुई है उसको लेकर उन्होंने अपनी निधि से भी देकर अपने क्षेत्र में काम कराया है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ इटावा। तो वहीं कुछ ऐसा ही हाल भदोही का भी है जहां पर लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। सांसद जी लोगों के बीच में नजर नहीं आ रहे। हालात ऐसे हैं कि यहां पर हर संभव व्यवस्था जो है वो भगवान भरोसे ही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि भदोही के लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। तो कोई कार्य नहीं किया गया है, न तो कभी दिखते भी नहीं है कि कोई कार्य करे। बहुत बेकार चल रहा है इस समय, यहाँ कोई व्यवस्थाएं सही नहीं है और न कभी शकल भी नहीं दिखाते हैं कि कोई व्यवस्थाएं उनको बताया जाए कि हाँ ये काम किया जाए। सांसद पहली चीज़ तो भाई आदमी दिखे तो जाने कौन है सांसद, सबसे पहली चीज़ तो कैसे बताए सांसद कौन है। सांसद द्वारा काम क्या, काम कुछ भी नहीं हुआ है, बस खाली वोट दिए हैं और काम के नाम पे कुछ नहीं है। ये मोदी जी की वजह से चुनाव जीत गए, उनकी लहर में जब से जीते हैं ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न तो दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल में जनता इतनी परेशान है, इनको किसी का सुध है न बुध है, न कुछ देख रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। कभी आए नहीं बाजार में, कभी देखे ही नहीं, उनका चेहरा नहीं देखे उनको कभी। अच्छा, उनके द्वारा दिन में कितना कार्य किया गया? अब कार्य क्या करेंगे भैया, जब वो मार्केट में आए, लोगों की समस्या सुने, जानकारी लोगों को जब जानेंगे किस प्रॉब्लम क्या है तब न सॉल्व करेंगे उसको। जो है इस महामारी में प्रतिनिधियों का जो कर्तव्य था वो प्रतिनिधि अपने कार्य से जनता को खुश न कर रहे हैं। प्रतिनिधि अपने को सुरक्षित बनाने के लिए जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे दूर है, चाहे वो दवा के रूप में हो, चाहे ऑक्सीजन के रूप में हो। यहाँ तक कि जनपद में जब मृत्यु दर की आंकड़ा बढ़ी, शमशान घाटों पे अंतिम संस्कार के लिए जो कठिनाई लोगों के बीच में आई, जनप्रतिनिधियों द्वारा और संसद महोदय द्वारा इसको भी संज्ञान में लेना ये दुखद बात है। सर जी को तो मैं तब जानता था जब वो वोट लेने आते थे, जब वो उन्हें वोट चाहिए था तब वो आते थे, सबको अपना परिचय बताते थे, हर कोई उनको जानता था। लेकिन जब से चुनाव ख़त्म हुआ है और वो हमारे प्रतिनिधि चुने गए, तब से ना तो कभी उनसे मुलाकात हुई, ना तो कभी क्षेत्र में वो दिखाई पड़े। और जहाँ तक रहे कार्यकाल में उनके काम की बात, तो ये सबसे अच्छा समय था जब वो अपना कार्य दिखा सकते थे, अपनी कुशलता दिखा सकते थे। लेकिन कोरोना के समय में उनका जो रिपोर्ट कार्ड आप मुझसे मांगेंगे तो मैं उनको 10 में से 0 अंक देना चाहूँगा। वैश्विक महामारी में आज इंडिया न्यूज़ की टीम भदोही जनपद में सांसद के रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। सांसद कौन हैं, उनके द्वारा कितना कार्य कराया गया, सांसद से जनता कितना खुश है, क्या सांसद इस वैश्विक महामारी में लोगों के बीच आके उनकी समस्याओं को सुना, क्या सांसद के द्वारा जिले में कार्य कराया गया। हम आपको बता दें, इंडिया न्यूज़ की टीम आज जगह जगह लोगों से जाके बात की। लोगों ने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में 10 नंबर में से कोई 0 नंबर, कोई 2 नंबर दे रहा है। सांसद के लोगों का यही कहना है कि सांसद द्वारा वोट देने के बाद जिले में सांसद नदारद दिखे। सांसद द्वारा कोई जनता के बीच में नहीं है, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया। आनंद पांडे, इंडिया न्यूज़, भदोही। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।